अब हम जिस खबर का एनालिसिस करने वाले हैं उसे खास तौर पर हमारे देश के जेनजी को देखना चाहिए। उन लोगों को देखना चाहिए जो कि अमेरिका जाना चाहते हैं नौकरी करने के लिए, क्योंकि ये खबर अमेरिका के H-1B वीजा को लेकर है, जिस पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने एक अलग ही तरीके का नियम लागू करने का आदेश दिया है। ऐसा माना जा रहा है कि देश के जेनजी सबसे ज्यादा सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। वो सोशल मीडिया पर तरह तरह के पोस्ट करते हैं, लाइक भी करते हैं। लेकिन अब अमेरिका में H-1B वीजा के लिए एक अलग ही तरीके की स्ट्रैटेजी तैयार की गई। ऐसा कहना गलत नहीं है कि इसका सबसे ज्यादा नुकसान उन जेनजीज को है जो अमेरिका में नौकरी का ख्वाब रखते हैं, और ऐसे में अमेरिका का H-1B वीजा नियम उनके सपने को मुमकिन है कि तोड़ दे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने H-1B वीजा रूल्स में सख्ती के आदेश दे दिए। ये सख्ती क्या है? दरअसल H-1B वीजा जो अप्लाई करने वाले लोग हैं उनको अपना सोशल मीडिया अकाउंट पहले तो पब्लिक करना होगा, जिससे अमेरिकी अधिकारी एप्लीकेंट की प्रोफाइल को, उसकी सोशल मीडिया पोस्ट को, उनकी लाइक्स को मॉनिटर कर सके, देख सके। खास बात यह भी है कि अगर उनको आपके पोस्ट में या लाइक डिसलाइक में कुछ भी ऐसी एक्टिविटी दिखती है जो कि अमेरिकी हितों के खिलाफ है, तो वो आपका H-1B वीजा जारी नहीं करेंगे। आपके मन में ख्याल भी आ रहा होगा कि आप उन सोशल मीडिया पोस्ट को अब डिलीट कर देंगे जिसमें अमेरिका के खिलाफ कोई बात लिखी हो। तो आपको यह भी जानना चाहिए कि ऐसा करने के बावजूद आपके जो डिलीटेड पोस्ट है उनको अमेरिका के अधिकारी स्कैन कर सकते हैं। वो ये जान सकते हैं कि आपकी अमेरिका को लेकर राय क्या है। अब आप ये समझिए कि आपके सोशल मीडिया पोस्ट पर अमेरिका की कितनी पैनी नजर रहने वाली है। आपके सोशल मीडिया को खंगालने के बाद, स्कैन करने के बाद ही अमेरिकी अधिकारी ये तय करेंगे कि आपको H-1B वीजा जारी करना है या फिर रिजेक्ट करना है। तो देखिए, खबरों की शुरुआत में हमने आपसे कहा था कि इन बदले हुए नियमों का जो सबसे ज्यादा असर है वो जेन जीज पर पड़ने वाला है। कैसे? कुछ नंबर्स, कुछ डेटा आपके सामने रखना जरूरी है जो हमारे इस अंदेशे को साफ कर देगा। भारत में जेन जीज यानी कि जिनका जन्म हुआ है साल 1997 से साल 2012 के बीच में, उनके लिए सोशल मीडिया उनके जीवन का एक इंटीग्रल पार्ट है। साल 2025 में भारत की कुल आबादी का लगभग 25 से 30% तक कौन है? जेनजीज हैं, यानी कि करीब 35 से 40 करोड़ की पॉपुलेशन इन्हीं जेनजीज की है। और खास बात यह है कि 90% से अधिक जेनजीज सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम टोटल सोशल मीडिया यूजर्स के आंकड़े को खंगालेंगे तो ये बैठता है 491 मिलियन का। इसमें सोशल मीडिया पेनिट्रेशन में जेन जीज का शेयर 40% से ज्यादा है। ऐसा पहली बार है जब H-1B वीजा के लिए सोशल मीडिया प्रोफाइल की जांच अब जरूरी हो गई है, और ये नए नियम बहुत दूर नहीं है, ये 15 दिसंबर से लागू होंगे। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने अपने सभी दूतावासों को, एम्बेसीज को यह निर्देश जारी कर दिया है कि इस नियम से सबसे ज्यादा प्रभावित भारतीय होंगे। ऐसा माना जा रहा है क्योंकि अब ये नियम एम्बेसीज तक पहुंच चुके हैं। अब ऐसा क्यों हो रहा है आप ये भी समझिए। दरअसल अमेरिका जो कि हर साल 65,000 लोगों को H-1B वीजा देता है, इसमें 73% H-1B वीजा भारतीयों को मिलता है। चीन को जहां पर 12%, तो फिलीपींस, कनाडा, साउथ कोरिया जैसे देशों को 1% ये वीजा मिलता है। और इस वीजा में हाई स्किल्ड प्रोफेशनल जैसे कि डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स शामिल रहते हैं। आपको ये बताऊं कि साल 1990 में ये वीजा दरअसल वैलिडिटी में आया। जो टेक कंपनीज हैं वो सबसे ज्यादा H-1B वीजा को स्पॉन्सर करती हैं, जिसमें भारत की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा है।
अब प्रेजेंट सिचुएशन के मुताबिक हर जेब में आपको मोबाइल मिलेगा और हर मोबाइल में एक दो नहीं बल्कि कई सोशल मीडिया एप्लीकेशंस आपको मिले। ऐसे में सोशल मीडिया का इस्तेमाल बहुत यूजुअल है, लेकिन जिस तरीके की शर्त अमेरिका की तरफ से H-1B वीजा को लेकर रखी गई है, आपका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सावधानी रखना आपके लिए बहुत जरूरी है। ध्यान इस बात का भी रखना होगा कि कहीं पर कोई भी बात आपके H-1B वीजा के लिए हर्डल ना बन जाए। भारत में आज भी कई ऐसे लोग हैं जो अमेरिका जाने को अपनी शान यानी कि अपने स्टेटस सिंबल के तौर पर देखते हैं, जो ये गर्व से कहते हैं कि वो तो अमेरिका में रहते हैं। हालांकि सच ये है कि अमेरिका में बाहर से आने वाले लोगों को वो सम्मान हासिल नहीं जैसा कि भारत में हम विदेशी पर्यटकों को देते आए हैं। अब ट्रंप की भी सोच H-1B वीजा को लेकर बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। जिस तरीके के बदलाव करने की या नियमों को सख्त करने की वो इच्छा रखते हैं। ट्रंप का H-1B वीजा पर 9 साल में कभी हां कभी ना वाला रवैया रहा। अपने पहले टेन्योर के दौरान यानी साल 2016 में ट्रंप ने इस वीजा को अमेरिकी हितों के खिलाफ कहा था। साल 2019 में इस वीजा का एक्सटेंशन सस्पेंड कर दिया गया। पिछले महीने ही ट्रंप ने इस वीजा पर यू टर्न लिया। ये कहा कि हमें टैलेंट की जरूरत है। हालांकि ट्रंप का नजरिया इस वीजा को लेकर इससे साफ होता है कि पहले इसकी फीस लगभग $9,000 थी, लेकिन सितंबर 2025 में ट्रंप ने इसे बढ़ाकर लगभग 90 लाख रुपए कर दिया है। दरअसल ये वीजा 3-3 साल के लिए 2 बार जारी होता है। कुल अवधि इसकी 6 साल की रहती है, जिसके बाद एप्लीकेंट चाहे तो ग्रीन कार्ड यानी कि नागरिकता से पहले की स्टेज के लिए आवेदन कर सकता है। लेकिन जिस तरीके से ट्रंप लगातार इस वीजा के प्रोसेस को जटिल करते जा रहे हैं, वो ये बताता है कि ट्रंप के मन में सब कुछ तो ठीक चल नहीं रहा और ट्रंप के ये अतरंगी फैसले भारत समेत उन देशों के लिए हानिकारक हैं जो अमेरिका को अपना ड्रीम वर्ल्ड या ड्रीम कंट्री समझते हैं। अमेरिका जाने के लिए जो लगातार एक्साइटेड रहते हैं, ये खबर उन्हें सावधान करने वाली भी है। इसी खबर के साथ 9 PM स्पेशल में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक पर जाते जाते आज का प्रेरक विचार। इस आधुनिक संसार में लोग बदलते नहीं हैं, बस उनका असली वर्जन अपडेट होकर आपके सामने आ जाता है।